क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। कोई बनाने का ट्राई किया था घर में? क्या ट्राई किया था? नो सर। आसान क्वेश्चन है, गधा बन जाता। नो सर। नहीं बनाया तो हम बनाते हैं। यस सर। लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि भुजा ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो ए बी और डी सी के बीच की दूरी ज्ञात करें। इनके अतिरिक्त यदि कोण सी डी ए बराबर 150 डिग्री हो तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी बताएं। क्या कर रहा है? परिमाप बताएं। पहला कह रहा है ए बी और सी डी के बीच की दूरी और इसका परिमाप बताना है। ठीक, एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसलिए होता समांतर चतुर्भुज। हाँ यस समांतर। बोर्ड में ब्लू कलर जरी कम दिखता है, काला कलर ज्यादा दिखता है, तो काला कलर से बनाते हैं। कोण सी ई पहले बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। यही है ना समांतर चतुर्भुज? यस सर। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी। ठीक, यस सर। थोड़ा सा ज्यादा त्याग हुआ है, किताबों में से नहीं दिया। क्या काम इस तरीका का है। नाम दिया है ए बी सी डी। ए बी सी डी दिया है, ठीक ना? इतना दिया हुआ और पूछा है कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी, यही वाला निकालेगा। यस। ए बी और सी डी के बीच की दूरी यही वाला है, इसी दूरी में पूछ रहा है। बताओ इतना दिया हुआ है कोण में, कोण में कितना दिया? 150 डिग्री दिया हुआ। कह रहा है सी डी ए बराबर 50 डिग्री, 150 डिग्री है ना? 150 डिग्री लिख दिए। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? तो कह रहा है दूरी ज्ञात करो, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात करो। ठीक ना? तो मानना है इसमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज जिसमें ए बी 15 और सी डी ए बराबर, ये एक भुजा दिया हुआ है, ये भी 15 सेंटीमीटर एक भुजा दिया हुआ है ना? हाँ। टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल 15 सेंटीमीटर एक भुजा दिया गया है ना? एक भुजा दिया गया है और पूछा है कि इस दोनों के बीच की दूरी क्या, दोनों लाइन के बीच की दूरी क्या होगा और समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, है ना? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई h है। समांतर चतुर्भुज का आधार गुना चाहिए, सही ना बोला? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई होता है। यस सर। बताओ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। अब बराबर आधार कितना है? आधार 15 सेंटीमीटर। यस सर। और ऊंचाई कितना है? पता नहीं। ऊंचाई है h, कोई दिक्कत? ऊंचाई h है तो क्या आ गया? 120 बराबर 15 h। h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 120 बटा 15 आएगा ना? 15 से कट जाएगा 120। हाँ सर। 15 8 20 से 120, 15 8 है 120। तो h बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया ना? तो ऊंचाई कितना निकल गया? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई पूछा था ना? ऊंचाई क्लियर? एक आंसर क्लियर। अब क्या पूछा? इसका परिमाप भी बताओ। क्या बताओ? परिमाप भी। तो परिमाप हम बताने की कोशिश करते हैं। इतना पहले उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। रोक दो वीडियो। अब देखो ये एक रेखा है। यस सर। हम बताएं थे ना इससे? यस सर। कोई चतुर्भुज है। यस। तो ये दोनों एंगल मिलाकर के कितना डिग्री होता है? 180। किस नियम से? रैखिक रैखिक होता है। आगे किसी भी वैसे रहता तो होता लेकिन हाँ सर। सर बतला रहे तो क्या होता है? सब कौन के नहीं सर समान नहीं यार। अरे यार बोल ना पा रहे। बोल गए सर। अरे यार बोले गया तो सीधा समझो कि ई कोनों मिलाकर के 180 डिग्री आ जाएगा। कौन ए डी सी, कौन ए डी सी और प्लस कौन डी एस बी प्लस कौन डी ए बी बराबर 180 डिग्री मिला करके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री आ जाएगा।
तो एडीसी तो पता है, लेकिन डीएबी पता नहीं है। एडीसी निकाल दो, एडीसी कितना है 150 डिग्री। अब प्लस कोण डीएबी मालूम है, नहीं मालूम, इसके जगह पर लिख देंगे कोण डीएबी बराबर 180 डिग्री। कोण डीएबी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 150। कोण डीएबी बराबर क्या हो जाएगा, डीएबी बराबर 30 यस आ जाएगा 30 मतलब ये कोण कितना आ गया 30 डिग्री 30 डिग्री यस सर। हो गया ना। हाँ, सर। अब बताओ इस कोण के लिए सामने वाला लंब है, 30 नहीं और 90 का सामने वाला कर्ण है, नहीं दिख रहा है, नहीं। नहीं दिख रहा तो लिखा हुआ है ना। हाँ। जैसा डीएबी है, डीएबी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ 30 डिग्री है। Yes. तो 30 डिग्री का सामने वाला लंब कहलाता, कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, Yes. और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो हम त्रिभुज किसमें चल रहे हैं, त्रिभुज डी, इसका नाम दे देते हैं ABCD, ई नाम दे देते हैं इसका, क्या दे देते हैं ये, तो DAE में, कौन त्रिभुज में, त्रिभुज AB में DAE में, किसमें चल रहे हैं, हाँ DAE में। बताओ समकोण त्रिभुज है, यस सर। समकोण त्रिभुज में क्या होता है। दो भुजा अभी एक नया चीज बताते हैं जो 10वां में पढ़ाएंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ना। हाँ। कहाँ पढ़ना है, 10वां में। सिर्फ अभी जानो कि ऐसा होता है, जिस कोण से चलते हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, 30 से, तो हमको क्या निकालना है, एडी निकालना चाहते हैं ना। हाँ। ये भी पता है, अगर एडी निकाल देंगे तो पूरा भुजा निकाल सकते हैं, परिमाप हाँ, सर, हाँ। परिमाप निकाल सकते हैं। हम एडी निकालने की कोशिश करते हैं, तो एडी निकालने के लिए लंब बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा किसको लेके चलेंगे, हमको जिस कोण से चलते हैं उसका लेते हैं, कि किस कोण से चल रहे हैं, कोण ए से चल रहे हैं, कोने में कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो बताओ वो लंब, इसके सामने लंब कौन है, इसके सामने लंब है DE, इसके सामने लंब कौन है DE, अब बटा कर्ण कौन है, कर्ण है AD, यस सर। क्या है, कर्ण AD। और साइन 30 के मान होता है 1/2, 10वां में तुम लोग पढ़ेगा त्रिकोणमिति में। अभी याद रखो कि साइन 30 के मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 के मान 1/2 होता है। और DE के मान अभी निकले हैं, DE के मान अभी निकला है, DE बराबर 8 सेंटीमीटर, ये ना ये हाँ, सर। DE के एच माने है ना, Yes, sir। बराबर कितना 8, यहाँ 8 रख देंगे, Yes, अब बटा AD। अब आगे देखो, अब AD दोनों दो यहाँ कैंची वाला गुना होगा, Yes, sir, ऊपर नीचे sir। गुना, ऊपर नीचे गुना, तो 1 गुना AD आ जाएगा, एडी यस सर। एडी आठ बराबर गुना 16 16, तो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। एडी कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 15 है तो यह 15 होगा, यस सर। होगा 16 आई 16 आ गया तो यह 16 आएगा। Yes, sir। हमको चारों भुजा पता हो गया, Yes। और निकालना है चतुर्भुज का परिमाप, Yes। निकालना है ना। चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है कि चारों भुजाओं को जोड़ क्या Yes, करते हैं, चारों भुजाओं को समांतर जोड़, चतुर्भुज है ना, कौन चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अलग लिखा फॉर्मूले होता है इसका। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, क्षेत्रफल क्या निकालेगा दादा, परिमाप बराबर 2 into L plus B होता है। क्या होता है 2 2 into L लंबाई plus B में होता है। 2 into L कितना है, L है 15, L कितना है 15, और प्लस B कितना है 16, कितना है 16, तो क्या हो जाएगा 15 16 5 15 15 31, हाँ, yes, 2 लंबाई गुना में 16 31 आया ना, Yes। 31 दुना 62 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया परिमाप, परिमाप आ गया 62 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का सीधा ये फाइनल आंसर हो गया। अब इसको उतारो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्लियर, यस सर। किसी को दिक्कत, नो सर। ध्यान जो खाली यहीं पर 10वां का टॉपिक है, इसको याद करना, ठीक। यस अब चलते हैं आगे। 37 बराबर 1/3 1/2 हिला दे ले बाबा का। छठा नंबर को बनाने का प्रयास किया है, हाँ सर। यस है सर। ना, नो सर। प्रयास नहीं किया। यस सर। अब सोचिए बच्चे छाड़ा का स्टोरी के लिए छठा नंबर, छठा नंबर में क्या करा, समचतुर्भुज है। कैसा है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब समझ में आता है। यस सर। यस इधर ऐसे बना देंगे, चारों कोनों पर सब भुजा बराबर हो। हाँ, सब भुजा बराबर समचतुर्भुज। हाँ सर बना सकते हैं हम लोग। हाँ सर बना सकते हैं इसका सर। एक विकर्ण कितना दिया हुआ है, 16 एक विकर्ण है 16 सेंटीमीटर, ये वाला दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, है ना। अब भुजा दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं मीटर है ना। हाँ 10 मीटर।
सेंटीमीटर ना सेकंड मीटर। ये भी 10 हो गया, Yes, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 ये भी 10 हो गया, ये भी ये भी 10 हो गया। तो बताओ ये वो त्रिभुज बन रहा है। हाँ, सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोगुना कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। Yes, sir। तो सबसे पहले निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल। Yes, sir। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस S माइनस minus ए A into इंटू S minus B into S minus C एस माइनस सी होता है हेरोन का सूत्र से। Yes। हमको एस पता है नहीं पता नहीं है, पता। एस निकाल लेंगे। एस कैसे निकालेंगे? हाँ सर, तीनों को जाकर जोड़ देंगे। 4 को 10 10 प्लस 16 चारों को नहीं, को जोड़ते हैं। 10 10 20 10 30 36 Yes। 36 बटा 2 बराबर कितना आ गया? 18 मीटर। 18। एस कितना आ गया? 18 18 मीटर। मीटर। रूट अंडर 18 इंटू 18 माइनस 10 इंटू 18 माइनस 10 into 18 minus 18 माइनस 16 कोई दिक्कत? रूट अंडर अब देखो दिखाई नहीं दे रहा है, झलक नहीं रहा ज्यादा, तो हम इसमें इंक भरते हैं। ठीक, वीडियो रोक दो। हो गया। ये 18 है इंटू 18 माइनस 10 इंटू 18 माइनस 10 इंटू 18 माइनस 16 ही है ना। अब यहाँ 18 लिखेंगे, 18 में 10 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ भी 18 में 10 गया तो 8 हो जाएगा, और 18 में 16 गया तो 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 और गुना 8 अपना जगह पर रख दीजिए, 8 अपना जगह पर रख दीजिए सर, जगह पर। अब देखो 9 के बदले कितना बार होगा? 3। आई 2 को 2 के बदले 1 बार, या 2 को 8 के बदले 1 बार। 3 दूना 6, 8 छक 48 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ना। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, नहीं पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हट सर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। Yes, sir। 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 और गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 48 मीटर स्क्वायर। इसको गुना कर दो, 48 दूना 96 मीटर स्क्वायर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 96 मीटर स्क्वायर। 96 मीटर स्क्वायर। उतारो, अच्छा यस सर, बहुत आसानी से बहुत सर। आराम। यस बंद करो वीडियो। परिमिति प्लस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर तथा 24 मीटर है, तो इसका पहला हम पूछ रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो, भुजा ज्ञात करो, परिमिति ज्ञात करो तथा ऊंचाई भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ सर। समचतुर्भुज बनाओ। यस सर, बना दिए सर। हाँ, समचतुर्भुज समचतुर्भुज बन गया। Yes, और इसके विकर्ण कितना है? 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर 24 मीटर 7 ये मीटर 7 24 मीटर मीटर हो गया। और 24 मीटर और ये 24 मीटर हो गया। यस यानी ये 7 हो गया और ये 24 24 हो गया। नाम दे देते इसका ए बी सी, डी डी। डी। तो एसी कितना हो गया? एसी हो गया 24 और एडी कितना हो गया? यानी 7 है ना। हाँ डीबी है, डीबी सारे तो बीडी कोई भी बोल सकते डीबी है। Yes। इसको D1 भी बोल सकते हैं, इसको D2 कोई दिक्कत नहीं है। D1 D2 किसी को मान सकते हैं। Yes। तो क्षेत्रफल पूछा है ना। हाँ सर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने D1 गुने D2। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुना D2। तो 1/2 गुना D1 कितना है? D1 24 और D2 7। 12 दूना 24 बरसते हाँ सर, 84 यस सर मीटर दिया है। Yes, sir। सेंटीमीटर मीटर का स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल निकल गया। यस पहला क्वेश्चन क्लियर। यस सर। अरे सर पहला क्वेश्चन क्लियर। समझ में बुझा दूसरा में क्या कह रहा? दूसरा में कह रहा है भुजा ज्ञात करो। क्या करो? भुजा भुजा। भुजा। तो भुजा कैसे बताएंगे? हाँ सर, आप भुजा क्या है सर फॉर्मूला? हाँ भुजा का हाँ, क्षेत्रफल देखो। सब तो बोले हाँ सही D1 स्क्वायर प्लस सर सब चलो परिमिति के द्वारा 4 गुना भुजा कितना गया? यस सर 4 गुना भुजा रुक देखा सर हरियाइए। हो गया सर दूसरा निकालना है समचतुर्भुज की भुजा। निकालना है ना। हाँ सर। समचतुर्भुज की भुजा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर
यही होता है ना। यस सर। तो 1/2 रूट अंडर D1 कितना है? D1 24 है। यस सर। तो 24 के स्क्वायर यस सर। और प्लस D2 कितना है? 7 है। 7 के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 49। 1/2 रूट अंडर 915 के 5 बाकी 1 7 4 11 1 12 के 2 बाकी 1 और 5 1 625। 1/2 625 का वर्गमूल कितना होता है? 625 का 25। हाँ सर, 25। तो बताओ 25 2 से भागा काटेंगे, 25 में काटेंगे कितना आ जाएगा? 12.5। कितना आ गया? 12.5 आ गया। कितना मीटर? भुजा कितना आ गया? 12.5 मीटर। 12.5 मीटर। दूसरा नंबर क्लियर? अगले तीसरा नंबर भी देख लो। हाँ दिखा दीजिए। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा पूछ रहा है परिमिति। परिमिति। परिमिति बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा बराबर 2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। समचतुर्भुज की परिमिति। परिमिति बराबर 4 गुना भुजा बराबर 2 अंडर रूट 4 गुना भुजा होता है। हाँ। ठीक ना? Yes. यही होता है। 4 गुना भुजा बराबर में करके उगा दिया। और दूसरा फार्मूला जब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा तब वो फार्मूला लगाएंगे। जब सिर्फ भुजा हुआ दिया हुआ रहेगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। तो सिर्फ भुजा ना मेरे पास है। हाँ सर। भुजा है तो लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 4 गुना। अब भुजा का कितना आया? 12.5 मीटर आया ना। अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट को बदलिए, पॉइंट के बाद 0। अब गुना करो 4 5 20। 125 में 4 गुना करेंगे। 4 5 20 के 0 बाकी 2, 4 दूना 8 2 10 के 0 बाकी 1, 4 एकम 4 है 1 500/10। 0 से 0 कट गया। कितना गया? 50 मीटर। परिमिति कितना गया? 50 मीटर। 50 मीटर आंसर। यह परिमिति हो गया। चौथा में क्या कह रहा? चौथा में ऊंचाई। चौथा में कह रहा ऊंचाई ज्ञात करो। तो बताओ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता? आधार गुना आधार गुना ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। यही होता है ना। हाँ सर। क्षेत्रफल कितना निकल के आया? क्षेत्रफल 84 है। क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है। अब बटा 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई है ना। आधार कितना है? आधार इनका भुजा निकाला है आधार। तो भुजा कितना आ गया? भुजा आ गया 12.5। कितना आ गया? 12.5 गुना h। अब देखो 2 गुना में 2 भागा में तेने आके गुना में तो क्या हो जाएगा? 84 गुना 2 बराबर कितना? 12.5 गुना h। अब 12.5 देखो गुना में इन्हें आके भागा में 84 गुना 2/12.5 अब बराबर h। अब इसको काट कूट देंगे। हाँ यस सर। भागा यहाँ पर देखो गलती हो गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई नहीं होता, सिर्फ आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई होता है फॉर्मूला। आधार गुना ऊंचाई रहेगा। आखिर 84 2 नहीं आएगा ये। आखिर 2 नहीं आएगा, 12 से भागा दे देंगे तब आएगा h बराबर 6.7 मीटर आंसर। ठीक। अब देखो भागा दो 12.5 से भागा दो 84 में। 12.5 से भागा देंगे 84। तो 0 के बाद पॉइंट मार के पॉइंट हटा दो। हाँ कितना? ना होगा सर। 84 बटे 0 के बाद 12.5 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले पॉइंट के बाद एक अंक 0 कितना आ गया? 840 बटा 125। 125 से भाग दे देते हैं कितना में? 840 में। कितना बार में? 12 छक 48 पर 7 84 12 छक 48 6 बार में लगेगा। 6 25 के 0 बाकी 3 6 गुना 12 3 15 5 बाकी 1 6 एकम 6 1 7 0 आया। इसे पैसा 14 में से 5 गया 9 5 14 और फिर 7 कट गया, फिर पॉइंट देंगे तो 0 आ गया। यस सर। तो 7 बार में लगेगा। 7 बार में 7 5 35 के 5 बाकी 3 7 दूना 14 14 3 17 7 बाकी 1 7 कम 7 1 800 कितना आ गया? कितना आ गया? 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 8 में 60 कट गया, फिर पॉइंट के बदले 0 आया। कितना बार में? 12 दूना 125 देखो 125 दूना 250। हाँ सर। 125 दूना 250 Yes. हो गया ना। कट 6.72 यानी यहाँ 1/2 गलती से लिखा गया था। ये 1/2 नहीं होता इसमें। ठीक ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई ही सिर्फ होता है। ठीक। उतारो इतना। 1/2 वाला क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। ओके सर। हाँ बैठो दो करके बैठो। 8वां क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर तथा इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। समचतुर्भुज है ना,
8वां नंबर क्वेश्चन है Yes, sir. समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजा चारों भुजा बराबर। समान होगा सर। समानता नहीं बराबर हाँ समान सर, समान मतलब बराबर होता है। तोरे सब पता हाँ। इसमें एगो विकर्ण है, एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है? एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है ना। Yes, sir. एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब भुजा की तो मान पता नहीं है, खाली परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिमाप 20 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर। बताओ परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा यस सर। होता है ना परिमाप बराबर। हाँ सर। 4 गुने भुजा 20 सेंटीमीटर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुना 4 गुना में देना के भागा में 4 पचे 20। तो भुजा कितना आ गया? 5 भुजा आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो जब एक आ गया भुजा तो सभे भुजा 5 होगा। यस सर। ऐसा है, क्योंकि समचतुर्भुज है। हाँ। समचतुर्भुज के सभे भुजा क्या होते हैं? बराबर। बराबर होते हैं आपस में। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल चतुर्भुज का निकलेगा। Yes, चतुर्भुज का निकालने के लिए क्षेत्रफल के आधार को ऊंचाई चाहिए। Yes, sir. तो आधार है लेकिन ऊंचाई है पता? No, sir. फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दूसरे गुना कर देते हैं। Yes, sir. चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोल्ड का सूत्र लगाएंगे। Yes, sir. हेरोल्ड का सूत्र में s का जरूरत होता है। यस सर। तो ये निकालेंगे। चारों इसका भुजा को मतलब जोड़ तीनों देंगे। भुजा को जोड़ करके दूसरे भाग दे देते हैं। Yes, sir. 5 बटा 2। 5 5 10 सवात 18 बटा 2 बराबर कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। इस कितना निकल गया? 9 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इसका बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। Yes, sir. त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हेरोल्ड का सूत्र से क्या हो जाएगा? S रूट अंडर s इनटू s माइनस a इनटू S minus b into S minus c। कितना बार ये फार्मूला आया है कि याद हो गया होगा फार्मूला? यस सर। अब क्षेत्रफल बराबर देखो निकालते हैं। s का मान कितना है? 9 है, तो लिखेंगे 9 इंटू 9 माइनस a का जगह कितना? 5। फिर 9 माइनस b की जगह भी कितना? 5। और फिर 9 माइनस फिर c का जगह कितना? 8। हर जगह 5 है, तुमको नजर आ रहा है। 130 सेंटीमीटर। रूट अंडर 9 अपना जगह पर। अब 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 8 गया 1, और 9 का वर्गमूल 3। 4 बन 2 को 4 है, 2 को 4 का बदले 1 को 4 चल दिया। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। नहीं सर। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना देख करेंगे 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल निकल गया। और क्षेत्रफल के आगे क्या पूछा? क्षेत्रफल के आगे पूछा दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछा, तो फिर लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला। आधार होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने d1 गुना d2 होता है ना। चतुर्भुज का फॉर्मूला कितना आ गया है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, और बराबर 1/2। d1 कितना दिया? एक d1 कितना दिया हुआ है? एक d1 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा d1 पता है? नहीं। दूसरा डायगोनल नहीं पता, तो d1 की जगह 8 सेंटीमीटर, और d2 के मान पता नहीं, और d2 के मान पूछा है। और देखो 2 गुना में तेने आके भागा में, 2 भागा में तेने आके गुना में 24 गुना 2 बराबर 8 गुना d2 हो जाएगा, और 24 गुना 2 8 गुना में तेने आके भागा में हो जाएगा। बराबर में कौन बचेगा? d2। 8 दिया 24, और 3 गुना 6 बराबर d2 बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल पूछा था ना? यस सर। ए डायगोनल पूछा था ना? Yes, sir. कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। बन गया क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी आगे दिक्कत होने वाला है। दिक्कत नहीं है तो उतारो, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। सर दिक्कत हो गया ना? सर रुकिए सर। 9 था। आज का टाइम ओवर हो गया, ठीक ना? यस सर। आज 8 तक बताएं, उसके फिर 9 से कल बताएंगे। 9 नंबर एकदम क्वेश्चन इसको बनाएगा तो बन जाएगा, ठीक ना? ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। क्षेत्रफल निकाल करके उसका क्षेत्रफल में 3.5 से गुना कर देगा, आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालना आएगा ना? हाँ, सर। क्षेत्रफल निकाल के 3.5 से गुना कर देना, और फिर 2 से गुना कर देना। त्रिभुज के दुगना नहीं, क्षेत्रफल का दुगना कर देना। हाँ। तो नहीं, क्षेत्रफल का पहले दुगना कर देना, यस सर। ताकि एक पट्टी वाला क्षेत्रफल, एक पट्टी दोनों पट्टी क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल का दुगना कर देना, 2 गुना फिर उसमें 3.5 गुना कर देना। क्या है उसमें? क्या करना है? उसको पेंट करना है। तो पेंट करेगा दोनों पट्टी ना। इस पर कितना पेंट करने में खर्च लग रहा है, इस पर कितना पेंट करने में खर्च लग रहा है, ये पूछ रहा है। नहीं बनेगा तो फिर हम कल बताएंगे। आज की सेवा यहीं तक, बाकी का सेवा कल करेंगे।